समाजवादी पार्टी के कीर्ति निधि पांडे जी। कीर्ति निधि जी, शुभेंदु शेखर ने जो बात कही है उसमें किसी को भी कोई आपत्ति हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और कोटे में कोटे की बात कही गई, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सब उसका सम्मान करते हैं। और सम्मान करते हुए बात कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी कोटे में कोटे के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी का मानना है पहले जाति जनगणना हो और इस देश में सभी जातियों की गणना करने के बाद जो भी व्यवस्था बने वो व्यवस्था बनाई जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार क्रीमी लेयर ओबीसी में लाए, उसका भी विरोध हुआ था। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है। समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बिल आता है तो हम उस बिल पे उसका अध्ययन करेंगे। सरकार कौन सा बिल ला रही है, फैसला पलटने का बिल ला रही है कि फैसले का इंप्लीमेंट करने जा रही है, उसके बाद तो हम अपना पक्ष रखेंगे ही पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी कोटे में कोटे के खिलाफ, और कोटे में कोटे के खिलाफ इसलिए है कि जो जातियों को जातियों में बांटने का काम इस कानून से होगा, हम उसके भी खिलाफ है। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना के बाद जो नीति रीति बने उसका इंप्लीमेंट तब किया जाए। दो अलग अलग मुद्दे हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों अलग मुद्दे हैं। प्रमोद गोस्वामी जी, प्रधानमंत्री की मुलाकात, उसका संदेश और उसके बाद क्रीमी लेयर पर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसको अब एड्रेस करने का अगर देश की सरकार वक्त मुनासिब समझती है तो इस पर कोई फैसला होना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से ये आज का नहीं, ये बहुत पुराना एक समस्या चली आ रही। इसको आरक्षण को लेके एक लंबे समय से उनकी प्रॉब्लम्स भी अपनी जगह वाजिब हैं और दूसरे इसको लेके राजनीति भी बुरी तरीके से हो रही है और हमें होती रही है। आरक्षण को लेके कोई ऐसा नहीं है, कोटे में कोटे को लेके, क्रीमी लेयर को लेके ये राजनीतिक दल, हाँ, तो इसको लेके ये राजनीति हमेशा होती रही है। तो ऐसी स्थिति में जो ये बात, देखिए, ये बात तो जो विपक्ष ये बात कह रहा है जातिगत जनगणना के हिसाब से, तो उसका अपना ये भी एक आधार है। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उसको ये तर्क तो है ही कि हमारी जाति की जो क्या मतलब कितनी संख्या है, कितना किस जाति की क्या संख्या है, उसकी अगर हो जाए, जो अभी हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हो रही है, उसी आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटे की बात कही है, तो ये लेके सरकार के सामने ये धर्म संकट है कि राजनीतिक रूप से भी और इस जो डिमांड हो रही है जातिगत जनगणना को लेके भी, तो इसीलिए शायद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने कि इसका क्या समाधान निकाला जाए, तो जो दलित समाज के या उसके हैं उन सांसदों को बुला के उनको समझने की कोशिश की और कहा है। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने आयोग बनाने की बात कही है कि एक आयोग बनाया जाएगा और या कोई पैनल बनाया जाएगा, तो पैनल बना के उसमें उन चीजों को रखा जाएगा, उसमें से निश्चित रूप से कोई समाधान निकलेगा। जो कोर्ट की बात वो मानने को तैयार नहीं है या कोर्ट को लेके उनको लग रहा है कि इससे कोई समाधान नहीं होने वाला, तो मुझे लगता है कि पहले ये जो पैनल बनाएंगे और ये लेके आएंगे और उनके क्या सुझाव हैं, चाहे वो एससी के हों, एसटी के हों, चाहे ओबीसी के हों, ये इस ढंग की एक प्रक्रिया को पूरा करने के बाद फिर जो रिकमेंडेशंस होंगी उसके हिसाब पर विचार करेगी सरकार, और मुझे लगता है कि तब वो अध्यादेश लाएगी या क्या कानून करेगी या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएगी, ये तब तय होगा। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि इसमें बेवजह की राजनीति भी हो रही है।